अभी कमरे में क्या चल रहा था और बाहर क्या चल रहा है? ये शादी के भी शुरू के समय है। अब 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद ये क्या क्या सोच रहे हैं, देखो सुनो जरा से। हाय रे मेरी किस्मत उड़ गई, ऐसी बहू मुझे मिली जो हमेशा मेरे बेटे को भड़काती रहती है मेरे ऊपर, न कुछ काम करती है, न उसे खाना बनाने आता है, मुझे ही बनाना पड़ता है। कैसी नागिन जैसी सास है मेरे पति को मेरे ही खिलाफ भड़काती रहती है, सारा दिन बस काम काम काम। आपको जो विचार चल रहे हैं उसका प्रभाव, इनका व्यवहार कैसा है देखिए। थोड़ा शीत युद्ध जारी हो चुका है। अब 6 महीने बीत गया, 6 महीने बाद इनके विचार कैसे चल रहे हैं? आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसे मार कर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मुझसे भी कुछ सहन नहीं होता, आज तो मैं उनको बोल ही दूंगी। इनका प्रेम देखो कहां तक पहुंच गया। ये मोहब्बत है, कहां तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया? मार पिटाई तक, झगड़े तक। तारीफ जाए इनके लिए। इसमें जो जानने की बात है वो ये है कि आप कमरे में हैं, कमरे में बैठकर आप सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कमरे में बैठकर सोच रहे हैं। आपने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलने वाले विचार उस कमरे में बैठे व्यक्ति को बिना बताए पहुंच रहे हैं और उनके व्यवहार में नेगेटिविटी आ रही है। जिस रिश्ते के लिए आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके साथ आपके रिश्ते एक समय ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे। ऑटोमेटिक, इस बात को समझिए। इसलिए जब भी हमारे पास भी बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, अपने हस्बैंड की बुराई करते हैं, हस्बैंड और पत्नी की बुराई करते हैं, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। मैंने कहा अब एक काम करो, एक कागज लो और उसमें 5 उनकी विशेषता लिखो और 5 उनकी कमियां लिखो। अब वो लिखते हैं चीजें। अब ये ध्यान दो, उनकी विशेषता बड़ी है, उनकी कमियां बड़ी। अगर एक लड़की आपके लिए अपना घर छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, तो आप उसके लिए ईगो नहीं छोड़ सकते भाई, होता ना कुछ। आपका पति आपके लिए दिन में मेहनत करके कमा रहा है तो कुछ कंप्रोमाइज हमें भी करने पड़ेंगे। तो हमारी कॉन्शियस जो होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सन 2012 में माउंट प्रभु में हेडक्वार्टर में रिसर्च है साइंटिस्ट विंग का कि बहुत सारे यूथ बच्चे मर जाते हैं एक्सीडेंटल, रोड एक्सीडेंटल, उसकी जिम्मेदार उसकी माँ होती है, माँ। और जब ये वर्कशॉप चल रहा था तो हम लोगों ने सीधा उनसे क्वेश्चन पूछा, भारत में कोई ऐसी माँ इतनी दुष्ट नहीं है जो अपनी माँ बच्चों को मारने की कोशिश करे? बोले मैं प्रूव करता हूँ। उन्हें प्रूव किया। बोले सपोज पिंकी नाम की एक बच्ची है जो रोज शाम को 6 बजे कोचिंग से आती है, अगर आज 6:15 बजे तक कोचिंग से नहीं आई तो माँ के मन में थॉट कौन से चलते हैं? टेंशन वाले, नेगेटिव वाले। और अगर वो 6:30 हो गया और 7 हो गया तो मम्मी टेंशन में रोने लगती है, और जब वो रोती है, टेंशन लेती है, तो पूरे थॉट नेगेटिव होते हैं। और जैसे इंटरनेट, आप मोबाइल में यूट्यूब चला रहे हो, मैं गूगल चला रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट एक ही है, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट है एक दूसरे से। और बच्चा कहता है पता नहीं मम्मी 10 के स्पीड में था, गिर गया। यहाँ जो आपने नेगेटिव एनर्जी भेजी ना, उसने उसको मेंटल ब्लॉक कर दिया। हम लोग सिखाते हैं डिस्टेंस हीलिंग। आप यहाँ बैठ के रायपुर में जो आपका बच्चा बीमार है उसको आप हीलिंग कर सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो यदि कोई बच्चा तकलीफ में आ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो माँ बाप भी उसकी जिम्मेदार होते हैं। कई बार आप अननेसेसरी, अचानक से बिना जानकारी के आप कुछ ऐसे थॉट रोड्स क्रिएट कर रहे हैं जो आपके बच्चे के लिए पॉइजन है, पॉइजन। आप में से जितने लोग पेरेंट्स हैं, मैं हर जगह सिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ। यदि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा बदमाश है, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, कोई छोटा बच्चा है, भाई या बहन जो भी है, आप उसको एक थेरेपी कीजिए। हाथ जोड़िए सभी से, हाँ हाथों को रगड़िए, हमेशा बोलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शिव शक्ति हूं। दोनों में से कोई रिपीट करेंगे। कब तक? जब तक मेरा हाथ गर्म ना हो जाए। अपने सर पे रखिए, सर पे रखिए दोनों हाथ, मेरे हाथ में माइक है। बोलिए मेरा मन शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। मेरी कंसंट्रेशन मेरी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है।
मेरी सफलता निश्चित है। हाथ नीचे कर लीजिए। कोई भी बच्चा जो हाइपर एक्टिव बच्चा है उसको दिन में 2 या 5 बार 1-1 मिनट, खास जब वो सोया हो, आप जब उसको करेंगे तो सबको उसको थॉट देंगे, इसका मन शांत हो चुका है, इसकी एकाग्रता बढ़ चुकी है, उसका सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा। सीधा एग्जांपल, आप सोए हो, पड़ोसी गाना चला रहा है, अगर गाना आपके कान में आ रहा है, आपके सपनों में चलेगा, आप सपनों में गाना गाओगे, वो गाना चलते रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड सुन सकता है। तो बच्चे पे एनर्जी दीजिए, बाकी टाइम सोया नहीं रहेगा, आप हाथ रगड़िए, बच्चा खेल रहा है, सर पे हाथ रखिए, एनर्जी दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर बहुत देर नहीं पकड़ना, मतलब बच्चा बोले कहाँ से आ गई मम्मी सीख के, कल गई थी ब्रह्मा कुमारी बेटा, हाँ वो लोग पागल कर देते हैं। तो ज्यादा नहीं पकड़ना, तो 1 मिनट एनर्जी देना, शक्ति बढ़ेगी उसकी। तो ये थॉट पावर है, आपकी कॉन्शियसनेस है जो आपको प्रभाव डालता है। उसके बाद जो है एक प्रॉब्लम जो हमने बताया, प्रकृति क्या होती है, प्रकृति की प्रॉब्लम। थोड़ा देर आपके पास जो भी सामान उस नीचे रख दीजिए, मोबाइल आपके पास है साइलेंट कर दीजिए, सभी रेड कर दिए, सीधी कर दीजिए। हाँ, रेड लाइट होगा, आंखें बंद, हथेली खोल के रखिए, हाथ की हथेली। आत्मशक्ति इस शरीर को दुआएं देता हूं, ये सदा स्वस्थ रहे, सदा पवित्र रहे, सदा स्वस्थ रहे, सदा पवित्र रहे। हाथ नीचे कर लीजिए। 1 मिनट का अभ्यास है, कर सकते हैं एवरी डे सोने से पहले। कब करना है आपको, सोने से पहले आप करके देखिए। कितना ही करना है आपको, 2 सप्ताह। आप 2 सप्ताह करने के बाद अपने बॉडी में अंतर देख सकते हैं, आपको महसूस होगा कि अंतर आ रहा है। कब करना है, रात में सोने से पहले। करने के बाद सीधा सोना है। और करने के बाद पिक्चर देखते हैं और हनी सिंह के गाने सुनते हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं उसमें, लेकिन सीधा सो जाएंगे तो ये कॉन्शियस एनर्जी बनके आपकी पूरी बॉडी में राउंड करेगी और आपके लिए काम करेगी। 100% एक मंत्र याद रखिए सभी अपने लिए, खास जिनको ऑफिस सेक्टर पे प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग परेशान करते हैं, घर पे बहुत लोग बात नहीं मानते हैं। एक स्लोगन याद रखिए, मेरे साथ बोलिए सभी, जैसा मैं सोचूंगा अपने बारे में, जैसा मैं सोचूंगा अपने बारे में, जैसा सोचूंगा मैं अपने वैसा ही लोग सोचेंगे मेरे बारे में, वैसे ही लोग सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ, सभी छोटे बच्चों की तरह हाथ उठा बोलिए, आई एम द बेस्ट, I am the best, I am the best, I am the best, I am powerful, I am powerful, I am powerful, I am powerful, I am successful, I am successful, I am successful, I am successful, I am the best, I am the best, I am great, I am great, I am great, I am great, हाँ, अपने बगल वाले पड़ोसी बोलिए, everyone is great, everyone is great, हाँ, अगल बगल करिए, everyone is great, everyone is great। सभी खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, लेडीज लेडीज, गर्ल्स बॉयज बॉयज, जेंट्स जेंट्स, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़िए, अपनी आंखें बंद करिए। ये एक्टिविटी में हर जगह करता हूँ, बार बार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, सभी अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ बोलिए, हम सभी भगवान की बगिया के बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत सुंदर फूल हैं। भगवान ने हमें सदा एक दूसरे की विशेषताओं को देखने के लिए भेजा है, मुझे सदा एक दूसरे की विशेषताओं को ही देखना है, आंखें खोलिए, आप जिस हाथ पकड़ से चेहरा देखिए, अब बोलिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप सदा आगे बढ़ें, आप सदा आगे बढ़ें, आप सदा आगे बढ़ें, आप सदा आगे बढ़ें, आप खूब सफलता प्राप्त करें, आप बहुत सफलता प्राप्त करें, आप खूब आगे बढ़ें, आप खूब आगे बढ़ें, आपसे अच्छा इंसान आपसे अच्छा इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैं दुआएं देता हूँ, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपका परिवार सदा खुशहाल रहे। आप गले मिल लीजिए, कोरोना तो खत्म हो गई, एक दूसरे के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। बैठ जाइए सभी जगह। तो ये लास्ट हमने सारी चीजें समझी, जानी, इसको रिप्रेजेंट। एक छोटी सी एक्टिविटी लास्ट समझिए उसको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सर आइए, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, आइए।
आपका शुभ नाम सर? दिनेश प्रसाद चतुर्वेदी। चतुर्वेदी सर हमारे सामने, ताली बजाइए सर के लिए। सर अभी हम बच्चे बन जाते हैं, है ना? अभी थोड़ी देर के बच्चे बन जाते हैं। आपने आज अलाउद्दीन का जीन, कौन है आप? हाँ माइक दो सर को, माइक दो। अलाउद्दीन के जीन है सर, ठीक है? आज जीन क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका, ठीक है? मैं जो बोलूँगा आपको एक ही बात बोलना है, जो हुक्म मेरे आका हो जाएगा आपका। क्या बोलना है आपको? जो हुक्म मेरे आका हो जाएगा। वाह, देखे मजा आ गया सर के साथ। हाँ, इन सबको एक एक कार दे दो। इन सबको एक एक कार दे दूंगा। जो हुक्म मेरे आका हो जाएगा, बस वही बोलना। इन सबको एक एक कार दे दो। जो हुक्म मेरे आका हो जाएगा। हाँ, इन सबको नए नए कपड़े दे दो। जो हुक्म मेरे आका हो जाएगा। इन सबके घर में खुशियाँ भर दो। जो हुक्म मेरे आका हो जाएगा। इन सबको गड्ढे में ढकेल दो। अभी हम जीन हम नहीं बोल सकते, वही बोलोगे आप। जो हुक्म आका हो जाएगा। इनके घर को उड़ा के ले जाओ। जो हुक्म मेरे आका ले जाए हो क्या जाएगा। क्या बोल रहे हैं जीन? क्या बोल रहे हैं आप बताइए? क्या बोले जीन ने? हो जाएगा। ये जीन नहीं है, ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये है आपका मन। इसको ये नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। आप जो बोलोगे क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरे आका हो जाएगा आपका। इसलिए वही सोचे जो चाहते हैं हो जाए। वही सोचे जो चाहते हैं हो जाए। 100% जैसा सोचेंगे वैसा ही प्रभाव हमारे बॉडी में, शरीर पे, जीवन में पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि स्कूल में क्लास दे रहा था, तो एक बच्चे ने कहा सर हम जो पॉजिटिव सोचते हैं वो कभी नहीं होता, और जो नेगेटिव सोचते हैं तुरंत हो जाता है। आंसर बताइए क्या कारण उसके पीछे? आप सब टीचर हैं, कोई बच्चा आपका स्टूडेंट आपको बोल रहा है, आपने कहा पॉजिटिव सोचो, इसलिए पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इसलिए मंत्रों में शक्ति है। एक एक थॉट, मंत्र भी एक थॉट है जो काम करता है आपकी बॉडी के लिए, आपके जीवन के लिए। तो मन एक जीन है, जैसा मैं उसको ऑर्डर दूंगा वैसा वो काम करेगा। तो चलिए अभी ऑर्डर दीजिए, हम बच्चे बन जाएं। क्या करें? हम बच्चे बन जाएं। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। बच्चे बन जाएंगे। समाप्ति, समाप्ति, ठीक है? समाप्ति। सर आइए, सर आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए सर। ऐसे लाइन से हो जाएंगे, ऐसे सर। रेल बनाते, रेल गाड़ी ऐसे। हाँ, दो की जोड़ी में आप भी आ जाइए, दो की जोड़ी में। हाँ, दो की जोड़ी में आ जाइए, ठीक है? सही सही। हाँ, बच्चा बनना है ना? बोलिए मैं छोटा सा बच्चा हूँ। 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 हाँ, सभी हम बच्चे बन के इस सेशन को एंजॉय करेंगे। आप सामने सर्व करेंगे, ठीक है? और आप मेरे सर्व करेंगे पीछे वाले, ठीक है? सर ज्वाइन करना चाहेंगे? ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ चलिए, मैं कर रहा हूँ। आप सब बहुत दिन बाद ऐसे आज समझ लिए। महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको करना चाहता हूँ। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लगभग 7 तरह के कोर्स होते हैं। उसमें हीलिंग मेडिटेशन, वाटर थेरेपी, कलर थेरेपी, 7 चक्रास योग अभ्यास, राजयोग, ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं। आप सभी जब भी समय मिले इस कोर्स को अवश्य करें। दूसरा, 21 सितंबर को एक मेगा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, एक शाम शहीदों के नाम। मैंने अभी कारगिल दिवस से प्रतिज्ञा की है कि लोग सलमान खान के बारे में जानते हैं, शाहरुख खान के बारे में जानते हैं, लेकिन वो लोग जो मर रहे हैं देश के, ऐसे नहीं कि भगत सिंह कल थे, आज भी हैं। आज भी कितने लोग शेर के चीथड़े हो जाते हैं लड़ते समय। विक्रम बत्रा, ठीक है, कैप्टन विजय थापर, मनोज पांडे, इनके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। आप इसे कितने लोग योगेंद्र सिंह यादव को जानते हैं? योगेंद्र सिंह यादव, देखिए बताएं कौन? योगेंद्र सिंह यादव वो शेर है जिसको बोलते हैं टाइगर हिल का शेर। वो टाइगर हिल में जाकर कारगिल युद्ध में 17 गोली खाया था। तो 17 गोली खा के उसने पाकिस्तान के लोगों को मारा था, और मारकर टाइगर हिल में तिरंगा झंडा लहराया था। उसको बोलते हैं टाइगर हिल का शेर। और वो योगेंद्र सिंह यादव 21 तारीख को बिलासपुर आए इसी ग्राउंड। उनको जीते जी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र विजेता हैं। साथ में कर्नल विकास चौहान ब्रह्मा कुमारी के सेवाधारी हैं।
अभी कर्नल है, ऑन द जॉब है, रिटायर्ड हुए हैं, जबलपुर में रहते हैं, वो भी आएंगे जो कारगिल युद्ध का अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके सामने। तीसरी हमारी जो गेस्ट होंगी वो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रानी बहन। इन्होंने अपने बाल से, कहा सुनी बहनें, बाल झड़ते ना आपके, अपने बाल से बस और जहाज खींच करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए। ये 3 ऐसे विशेष गेस्ट 21 सितंबर को यहाँ पहुंचेंगे। इसी ग्राउंड में उनका प्रोग्राम होगा, आप सबको एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलेगा। यही सब दुख साहब, मैं आप सबको ओम शांति करता हूँ। थैंक यू। हमारे बीच जो सर उपस्थित हैं, अगर उनको परिचय ना कराऊं तो गलत होगा। सर का परिचय आपको माइक में दे दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा, आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ वो सर का आशीर्वाद है। सर हमारे टीचर रहे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और सर ने हमें हाफ टाइम से देखा है। मैं क्लास 6 से सर के सामने हूँ और 11th-12th में सर हमको फिजिक्स पढ़ाते थे। सर की नेचर, सर की पालना हम सबको अच्छे से याद है। सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक को टाइट भी होना पड़ता है, जिम्मेदार भी होना पड़ता है, और पढ़ाई देने का टेक्निक, जहाँ भी जिनको भी पढ़ाए वो तारीफ करते हैं। बीएड के स्टूडेंट, बीएड के बच्चों को भी सर ट्रेनिंग दे देते हैं, तो कई बच्चों ने समझाया सर जब ट्रेनिंग देते हैं तो सबसे अच्छे टीचर उनका नाम आता है। तो सर के लिए जोर से ताली बजाएं। मैं सर को तहे दिल से अभिवादन करता हूँ कि सर आज हमारे बीच पहुंचे। बहुत बहुत दिल से मेरा धन्यवाद है। ओम शांति।